Welcome to Table Talk 2.0. Make sure to subscribe to the channel. स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम बहुत सारी बातों के बारे में। वेलकम आपका भी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपको लोग मिस कर रहे थे जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो शुरू कीजिए, आप जो बात करना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बोलिए। मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ। चले कर लें आप जो भी करनी है। दिल की बात करनी है, लोगों की बात करनी है, इनकी बात करनी है, किन की बात करना, किन की गल करनी है, साफ साफ गल करो। बात ये है कि लोग कह रहे थे कि वो जो जेंटलमैन है ना और आप दोनों मिलके जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोग हिलेरियस हो। तो मैंने कहा मुझे खुद नहीं अंदाज़ा हो रहा था कि हम हिलेरियस हैं कि नहीं, तो मैं ज़रा अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने कहा बात करते हैं। चलो लगाओ अंदाज़ा और शुरू करो। शुरू मैं नहीं करनी है हर बात। तो आप ही शुरू करोगी ना? नहीं, मैं नहीं शुरू करूँगी, आप शुरू करेंगे। क्या मैं शुरू करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं अभी आ रहा क्या शुरू किया जाए। देखो ज़रा, हमसे यही नहीं डिसाइड हो रहा क्या शुरू करो, ऊपर से आप कहते हैं हम यार, हिलेरियस है। उन बंदों के बारे में और मैं क्या बात करूँ? तो आप किसी और बारे में बात करने, जिस बारे में तुम चाहो बात कर सकती हो। अच्छा जी, पूछ सकती हो। आज हम बड़े अच्छे मूड में हैं। अच्छा अच्छा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इतने अच्छे मूड में आ गए अब हैं। हमें लोग पसंद कर रहे हैं। प्राउड हो गए हो क्या? स्टार हो गए? होना स्टार, पैंदा है, क्यों नहीं होना पैंदा? स्टार हो गए आप। स्टार भी हो जाएंगे। स्टार ही स्टार है, पहले स्टार नहीं था मैं। देखो, वो एक होता है गुप्त स्टार जी। एक होता है सबके सामने वाला स्टार। जी, तो आप गुप्त स्टार है ना यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे ही होना पड़ता है। अच्छा, और क्या वजह है यहाँ पे अपनी आईडी छुपाने की? तुम जानती तो हो इस चीज में। मैं जानती हूँ, मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। कुछ राज की बातें होती है, जो राज में ही रहे तो अच्छी रहती है ना। सब चीज ओपन कर दी तो चलिए आस्ता आस्ता खोलेंगे, जरूर अच्छा। बातें करेंगे आस्ता आस्ता हर चीज का। देखे, किसी को दोस्त हो या कुछ भी हो तो एकदम सारी बातें आप बता दोगे तो वो फिर मजा नहीं रहता ना। अच्छा, कुछ लोगों की एडवाइस थी कि आप दोनों लाइव आओ, वो भी तो है। लाइव पे वो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अच्छा नहीं, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे आने वाले वक्त में। अभी जरा दोस्त ज़्यादा हो लें तो सब मिल के चंगा जा प्रोग्राम करांगे, फिक्र ना करो उसे। फिक्र नहीं करें, फिक्र नॉट गाइस, हम बड़ा चंगा जा प्रोग्राम करेंगे। करेंगे। एक तो ये जुबान से फिसल जाती है, पंजाबी लैंग्वेज इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। गल पता है कि ये कि साढ़े सिख हजरात भी सुनते होंगे, ठीक है। जो इंडियंस जो उर्दू स्पीकिंग है वो भी सुनते होंगे, दूसरे भी सुनते होंगे, तो थोड़ा सा मिक्स होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। जैसे आप कहें भाई, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? जी मेरा शो थोड़ा ही ना है, मेरा शो तो टेक ओवर हो चुका है बाय यू। जी नहीं आप शुरू कीजिए। आप मुझसे क्या शुरू करवाना चाह रहे हैं? मेरे पास कुछ नहीं है शुरू करने के लिए। सिर्फ गुटके को पुलिस ने रिपोर्ट फाइल कर ली है कि वो वाइल ड्राइविंग ही वाज व्लॉगिंग, और एज एन इंडियन एक्ट 1988 वो ही इज गोइंग टू पे ओनली 5,000 रुपीज एज अ फाइन। बिल्कुल। तो उसमें कोई कैद कोई कुछ नहीं है। देखिए, किसी मुल्क में भी आजकल तो मैंने सब जानते ही होंगे कि बाहर ख़ास तौर पे हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो एक सिलसिला आ रहा है ना। चलिए, वो सिफारिश भी चल जाती है, रिलेशन भी चल जाते हैं, लेकिन जिन मुल्कों में हम लोग रहते हैं यहाँ पे तो माफ़ी होती कोई नहीं है। यहाँ तो ऑफ कोर्स आपको फौरन जाके पैसे देने पड़ते हैं। उत्थे तो भाई उल्टा ललटका देने रहते थे, मौत है। तो असल बात ये है कि इन लोगों से कि वहाँ पे इतना बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे वाकई बहुत सख्ती है कि आप गाड़ी चला रहे, मोबाइल भी हाथ में नज़र आ जाए। एक्चुअली यहाँ पे तो सीधा सीधा ड्राइविंग लाइसेंस पे इफेक्ट आता जी है। बिल्कुल। उसके बाद अगर आप एक दफ़ा यहाँ पे चालान भी हो जाए या कुछ, अगर आपको कुछ आपने कुछ गलती की है तो उसके ऊपर बकायदा एक तो आपको पेमेंट उसको हर्जाना देना पड़ेगा, यानी कि क्या उसे बोलते हैं, फाइन देना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि बकायदा आपको वहाँ जाके पुलिस में जाके आपको तकरीबन एक दिन पूरा दिन बैठ के क्लास लेनी पड़ती है वहाँ पे। यहाँ पे ये रूल होते हैं बाहर ना, राइट, कि आपका पूरा दिन आपको एहसास हो और बार बार आपको वो चीज़ें दिखाते हैं टीवी के ऊपर कि भाई ये देखो गलती नहीं करनी यहाँ पे, वरना यानी कि पॉइंट कटते हैं, लाइसेंस के पॉइंट्स लाइसेंस के करते पॉइंट हैं। कटते हैं। जी हाँ। तो वो तो फिर खैर यहाँ पे इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर
को फॉलो किया जाता है जी, तो जी। एक्सीडेंट्स भी बहुत कम होते कम हैं, होते हैं। क्राइम रेट भी ना होने के बराबर है। जी ऐसे होती है तकरीबन बाहर जितने भी खास तौर पे मुल्क है, जैसे और भी बहुत से मुल्क, सब बहुत सख्ती है वहाँ पे। तो भाई देखो, गुटखे के ऊपर एक दफ़ा पहले भी FIR फाइल हुई थी और वो थी एनिमल क्रूअल्टी के चलते, जी जब ये बकरा ले आया था वहाँ जी। पे। बिकॉज एक दिन पहले इतनी खिदमत कर रहे होते हैं, दूसरे दिन उसको फिर काट के खा जाते हैं इन बकौल इनके। तो वही बात है कि जैसे यहाँ है, यहाँ पे आप किसी जानवर को नहीं मार सकते, इट्स अ क्राइम, बिल्कुल क्राइम है, इट्स लाइक फॉरबिडन, राइट? बिल्कुल। तो इसमें कोई जेल वगैरह भी होती है? जी होती है बिल्कुल। सही। कि मिसाल के तौर पे बाहर कोई देखिए, बाहर खासकर लोग जो है ना वो डरते हैं, ब्लड नहीं देखते ये लोग ना, क्योंकि इनको आदत ही नहीं है इस चीज़ की ना। तो उसके बाद अगर आप बाहर कुछ ऐसा कर दें तो वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं ना, क्योंकि दूसरे लोग खौफजदा हो रहे हैं इस चीज़ से। एग्जैक्टली, हरासमेंट। जी, तो वो फ़ौरन कॉल कर देते हैं वहाँ पे, तो उसी टाइम आती है पुलिस, तो वो उठा लेती है। ठीक हो गया। तो वो भी ये चीज़ें, यानी कि इसीलिए तो हम लोग दूसरे मुल्कों में ज़्यादा महफूज है। आप इंडिया की हालत देख लें, पाकिस्तान की हालत देख लें, बांग्लादेश और जितने भी हमारे ऐसे मुल्क हैं तो सारे हमारे ही, लोग भी हमारे ही हैं, इंसान तो सब एक जैसे ही है एक दूसरे के साथ। तो ये है कि वहाँ पे हालत बहुत अजीब सी है ना। जो MNA है यहाँ पे तो कोई पूछते ही नहीं इन्हें कोई है भी कि नहीं है, ये बेचारे मिन्नतें करते रहते हैं। हाँ, बेचारे रोड पे खड़े होके वोट मांग रहे होते, तकरीरें कर रहे होते, कोई सुनता कोई भी नहीं है, सुनता रुकता भी नहीं है कोई। इनके तो प्राइम मिनिस्टर भी, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे काफ़ी लोग आए, तो अम्बेसी वालों ने मुझे भी कहा कि यार आप लोग आओ जरा ना। तो मैंने कहा यार इनको ऊपर टाइम क्यों वेस्ट करें हम लोग, टाइम है ही नहीं आप लोगों के पास। जी वही बात है, क्यों इनके ऊपर वेस्ट करें। तो ये है कि यहाँ पे बाहर, क्योंकि सभी जानते होंगे इंग्लैंड में या जितने भी टॉप लेवल के जो कंट्री हैं वहाँ पे तो बिल्कुल इनकी औकात ही कोई नहीं होती किसी की भी। राइट। जी आप, ये बात है कि, और गुटखे की बात है तो वो क्या शेर है, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो वो इस तरह का ही बंदा, उसने कहना लो जी ऐसी कौन सी बात होगी है, मैंने ऐसा बना दिया, क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, देखिए ये है वो है। तो वो उल्टा जलील कौन होगा इसमें, फिर वही दीपिका और शोएब ही होंगे। आपको पता है शोएब लापता है? यकीनन नहीं, लापता कर दिया गया है, उठवा लिया उसने। किसने उठवा लिया? गुटके ने? गुटका बदमाश हो गया लो है। जी, आप लोगों के लिए एक और ब्रेकिंग न्यूज, गुटके ने शोएब को लापता कर दिया। लापता बदमाश हो गया वो भी। देखो ना, वो कुछ भी कर सकता है। देखिए जनाब, इंडिया पाकिस्तान में या इंडिया में ख़ास तौर पे पैसे वाली जो भी चीज़ जो है लोग तो उठवा सकते हैं। इस वक्त भाई गुटका आगे चल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने होल्ड करना है, उसने इसको सबको, एक वक्त आएगा देखना, बहुत जल्द आएगा वक्त जी। वो यकीनन गुटका वो काम करेगा कि आप लोग सारे देख के हैरान होंगे, और बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है ना, टाइम आने वाला है। तो उसने क्या कहा था, हमारा टाइम भी आएगा ना, तो वो इसी इंतज़ार में है ना कि हमारा टाइम आएगा। तो वो इसी इंतज़ार में है कि वो आधा टाइम तो तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता वो हर चीज़ होल्ड तो कर रहा है, हर जगह व्लॉगिंग कर रहा है। पहले कहता था ले मैं क्यों व्लॉगिंग करूंगा, मैं तो व्लॉगिंग नहीं करूंगा, मुझे तो शर्म आती है व्लॉगिंग करते हुए। और देखो अब जी आप बोलिए बात कीजिए। और अब बात वही है कि हर जगह पे वो कैमरा उठा के शुरू हो जाता है। उस दिन फुटपाथ पे फोटो शूट कर रहे थे ये दोनों मियाँ बीवी फॉर द अपकमिंग बेबी। उन्होंने कहा चलो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाले। फुटपाथ पे गंदी सड़क के ऊपर इन्होंने फोटो शूट किया। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप कैफे के बाहर ही फोटो शूट कर रहे हो तो कैफे के अंदर किसी अच्छी लोकेशन पे क्यों नहीं फोटो शूट किया? कर सकते थे, बिल्कुल हो सकता है उन्होंने। एक चीज़ तो ये है कि देखो, इंसान जिस माहौल में बैठता है ना वो वैसा हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप कह रहे हैं कि 7 फुट पथिया होगी वो पहले तो ऐसी थी, क्योंकि पहले तो वो शोएब के साथ ही, शोएब हर चीज़ ना कंट्रोल करके चलता था जी। तो अब उसका रहना सहना हर चीज़ जो भी है वो गुटके के साथ है और गुटके की फैमिली के साथ है। और उनका आप लोग समझते हो कि वो किस तरह के लोग हैं। गुटका कैसा है, उसे है ही कुछ नहीं किसी भी चीज़ से, उसे सिर्फ यही है कि बस मैंने आगे सरवाइव करना है, मैंने कैसे हर चीज़ हैंडल करनी है, मैंने पैसे कैसे कमाने हैं, ठीक है। कमाने उसी ने हैं, नाम इसी का होगा,
खाएगा वही। वो जाहिर। क्या करते हैं, करता कोई है खाता कोई है, समझ आई। सही बात। धंधा है, बस धंधा। वो क्या कहते हैं, मंदा है कि धंधा, क्या? धंधा है पर गंद, पता नहीं ऐसा ही किस किस्म का है ना कि, तो ये सिर्फ धंधा है। और जितने हमारे दोस्त व्यूअर्स जो सुनने वाले होते हैं वो यही समझ रहे होते हैं, जैसे वो ख्वाब की ज़िंदगी नहीं होती इंसान को, कि दूसरे आप कोई मूवी देखते हैं आपको ऐसा लगता है यार ये इसमें, वो आप ऐसा फील करें जैसे आप खुद होते हैं, हालांकि होता नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे आपकी बात से एक बात याद आई। अमजद खान साहब, जी जी। आई एम अ बिग फैन। ही वॉज सो एजुकेटेड और बहुत ही टैलेंटेड, एक्सट्रीमली। और वो यही कहते थे कि जब आप सिनेमा में मूवी बनाते हो ना, और जब आप आलीशान महल बनाते हो और वहाँ पे कैरेक्टर्स को दिखाते हो, तो व्यूअर को लगता है कि मैं थोड़ी देर जाके इन महलों में बैठ के आऊँ, बिल्कुल मैं इसमें हूँ। जी। तो वही बात है कि इन लोगों को, क्या कहूँ मैं, इन लोगों के बारे में नहीं कह रही मैं। तो देखिए, जो भी इंसान चीज़ देखता है ना, तो उसको हम लोग अक्सर, आप भी देखती हो, मैं भी देखता हूँ, अच्छी मूवीज़ का पता चलता है, मूवी यार इसमें है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ वो चीज़ देखने के लिए करते हैं, और कुछ लोग, मैं तो भी सीखने के लिए करता हूँ। मूवीज में से सीखते हैं आप? जी बिल्कुल सीखता हूँ, और सीखना चाहिए। वो आपको अच्छा बुरा बता रहे होते हैं, ठीक है। एक वक्त होता है, वो एक बहुत बड़ा स्मगलर होता है, ठीक है, आप देख रहे होते हैं उसके आगे पीछे लोग होते हैं, वो बड़ा गन शन ये वो बंदों को मारना, ऐसे करना। लेकिन उसके बाद जब आप एंड देखते हैं कि उसके साथ होता क्या है ना, उसकी फैमिली कैसे जाती है, उसके लोग कैसे जाते हैं, जिनको वो जान से भी ज़्यादा प्यारा रखता है वो कैसे जाते हैं। तो हम लोग सिर्फ यही है कि इंसान हर जगह पे सीखता है, और आपको सीखना चाहिए कोई भी मूवी देख के, चाहे वो बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, या कोई भी चीज़ें आप कुछ चीज़ देखते हैं तो आपको पता चलता है यार ज़िंदगी असल ये नहीं है, असल ज़िंदगी यही है जो हम लोग गुजारते हैं। एक्चुअली वो जो मोमेंट्स के अंदर आप इंजॉय कर रहे एंजॉय हो, कर रहे होते हैं, बिल्कुल। जैसे अभी ये मोमेंट गुजर रहा है, हम लोगों को बात कर रहे हैं, हम लोगों को मजा आ रहा है। अगर हमें मजा आ रहा है तो सुनने वालों को भी डेफिनेटली मजा आता आएगा। है, बिल्कुल। लेकिन अगर हमें ही नहीं मजा आ रहा तो सुनने वालों को बिल्कुल भी मजा नहीं नहीं आएगा। अब इसी तरह सब लोगों के व्लॉग्स हैं, फोर्स्ड है, बनाने वालों को मजा नहीं आ रहा, जिनसे बनवा रही है उनको भी मजा नहीं आ रहा, अब व्यूअर्स को भी मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वो दिल मोहब्बत, एक सिंसियरिटी नहीं रही है। अब वो गोल एक ही हो गया, पैसा, डॉलर, हमें डॉलर आना है। तो आपको और मुझको तो डॉलर भी नहीं आते, फिर भी हम देखो ना कितने एंजॉय करते हैं। यार ये देखो ना कि हर चीज़ उस ज़ात ने दी है हमें। सारे मुझे कहते हैं कि तुम जो है, आप इनके वजह से आप पैसे आपको मिल रहे हैं। अब मैं उन्हें क्या कहूँ कि मुझे इनके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, यूट्यूब अकाउंटिंग मेरा, आपको पता है, हमेशा से शौक था, लेकिन मेरा प्रोफेशन कुछ ऐसा है कि मैं नहीं आ सकती हूँ सामने। बिल्कुल। लेकिन अब इनको ये समझ में नहीं आ रही कि पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रही हूँ। दैट वॉज माई दैट वॉज माई हॉबी। जैसे आप गाते हो, बिल्कुल। गाना आपकी हॉबी है, आप बजा भी लेते हो, हारमोनियम बजा लेते हो, तबला बजा लेते हो, एंड ऑर्गन बजा लेते हो। तो दैट इज समथिंग अक्सर लोग जाके सीख के भी नहीं बजा पाते, और आपने खुद सीखा है ना, जी हाँ, सेल्फ टॉट किया आपने। बिल्कुल ऐसे ही किया, क्योंकि मेरा शौक था तो मैंने ऐसे ही किया। तो देखिए, कोई किसी भी चीज़ के पीछे आप लग जाए, लेकिन एक कुदरती बात होती है ना, हर बंदे में वो गॉड गिफ्ट होता नहीं। गॉड गिफ्ट होता नहीं है ना, तो वो चीज़ें होती हैं, तो यही वजह है शायद। अच्छा, यानी कि आपको मैं ये बता रही हूँ कि ही कैन सिंग प्रोफेशनली एंड ही कैन प्ले प्रोफेशनली एज वेल। इन्होंने 1-2 कॉन्सर्ट्स भी किए हैं, लेकिन अब यहाँ पे बात मैं ख़त्म कर दूँगी क्योंकि जी। तो ये बात है गुटखे के, फिर उसी बात पे आ जाते हैं। गुटखा हो गया, शोएब हो गया, तो ये तकरीबन। आपने मास्टर शेफ की कोई झलक देखी? जी देखी है थोड़ी सी, बिल्कुल। दीपिका की? जी, वो भी एक कहानी चल रही है, टोटल गेम चल रही है। तो वो दीपिका को आगे लाके छोड़ेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं छोड़ेंगे, ज़रूर इसे। दीपिका को एक्चुअली देखो, अब मैं व्यूअर्स के लिए आसान अल्फाज में बात करती हूँ।
जब आप कोई शो सेलिब्रिटीज़ के दम पे चला रहे हो और आपको पता है कि एक सेलिब्रिटी की ऑलरेडी 3 से 4 मिलियन फैन फॉलोइंग है, आप उसको कभी भी इतनी जल्दी एलिमिनेट नहीं करोगे, नहीं करेंगे। आप उसको आगे तक लेके जाओगे। अब देखो बिग बॉस में भी तो एलिमिनेशन होती है, लेकिन जिनको लोग देख रहे होते हैं, देखना चाह रहे होते हैं, उनको वो वापस ले आते हैं, ऐसा ही चाहे उन्होंने रूल तोड़े हो। जी। इसी तरह से मास्टर शेफ में भी वो उन्हीं लोगों को आगे लेके जा रहे हैं जिनकी वजह से उनकी व्यूअरशिप बढ़ रही है। अब मैं वही हैरान हूँ कि मैडम कविता इज लाइक वेरी सीनियर और शी हैज़ 14 मिलियन फॉलोअर्स। मुंह से कहना आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा फॉलोअरशिप है उनकी। एंड शी ऑल्सो गॉट अवार्ड बाय द गवर्नमेंट। तो उनकी कोई भी डिश अच्छी नहीं बन रही है एंड ओनली दीपिका इज गेटिंग अहेड ऑफ एवरीवन। तेजस्वी शेफ रणवीर ने खुद अपने मुंह से प्रेस के सामने बोला कि उन्होंने पूछा सबसे अच्छा खाना कौन बना रहा है, एंड ही सेड तेजस्वी। तो तेजस्वी इज द वन हु इज गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट। 4 lakhs ले रही हैं पर वीक और दीपिका ले रही है 2.5 lakhs। और सबसे पहले बात है उसके सर पे किसी का हाथ है, दीपिका के सर पर। दीपिका के सर पे। तो तुम्हें पता ही है किसका हाथ है? मुझे पता है, सारे जानते हैं। सारे जानते, उसी का हाथ है, वही सारा कर रही है, वही खींच के आगे लेके जा रही होगी कि जरा चलने दो अभी ना वो। तो वो भी जब वक्त आएगा, टाइम आएगा, तो वही से उस टाइम करेंगे यार, जब कम लोग रह गए। तो ये टोटल ये भी एक धंधा है, तुम भी जानती हो। तो बेसिकली रियलिटी शो अगर आपको लगता है ना कि स्क्रिप्टेड नहीं होते तो वो होते हैं। अच्छा, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा आगे। जी, नज़र तो आ ही वो ये रहा है कि दीपिका को खींच के लेके जाएंगे। बिल्कुल, तेजस्वी, दीपिका और गौरव सबसे ज़्यादा टीआरपी। हाँ, निकी तंबोली भी है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि निकी तंबोली ने इतनी अच्छी कुकिंग कर कैसे ली। बहुत कुछ जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं ना, एकदम से मास्टर लेवल की कुकिंग, थोड़ा सा मुझे यूँ लगता है कि कोई सू शेफ्स जो हैं वो इनकी हेल्प कर रहे हैं। यकीनन कर रहे होंगे यार, कैसे भी इतना बड़ा शो है, लोग देख रहे हैं, लोग कर रहे हैं। लेकिन शो तो वो यही कर रहे हैं कि ऑन द स्पॉट हम इन्हें डिशेस दे रहे हैं और ये यहीं पे बना रहे हैं। तो वो यही तो शो नहीं करेंगे तो लोग अगर ऐसा डायरेक्ट करेंगे तो वो तो एक दिन में सारे फारग हो रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ये सारे एक चक्कर होता है बस। लेकिन यार एक ज्यादती होगी, बेचारी ने चालू ने इतना अच्छा हलवा बनाया था गाजर का, तो वो बुलाया नहीं। इसको भी तो बुलाना चाहिए था मास्टर शेफ में। बिल्कुल बुलाना चाहिए ना, बुलाना नहीं, इसकी बजाय इसकी माँ को बुलाना चाहिए था ना, वो भी बड़ी है ना। है, वो तो पकाती ही नहीं। पकाती तो है, इतना अच्छा वो दिखाती, बिरयानी बनाती है बस। हाँ, तो वो चले किसी को इनमें से बुलाती, लेकिन इसको कहीं नहीं, बस यहीं तक। अब भी इसकी कहानी खत्म है करीब। देखिए लोग पीछे हो रहे हैं, लोग उकता रहे हैं, क्या यार वही चीज़ें, वही बातें। शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं बाहर, और फिर शॉपिंग करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर घर आ जाते हैं। लोग इनकी ज़िंदगी बड़ी देखते हैं यार, गाड़ियाँ है, ये है, खुशी इंसान के अंदर होती है यार। ऐसा चीज़ कुछ भी नहीं होती, जो नॉर्मल लाइफ वही है, चाहे ज़मीन पे सोना है या बेड पे सोना है। तो लोग तो यही कहते हैं ना कि जो बेड पे सोने वाला है उसकी नींद ज़्यादा अच्छी आएगी उसको। ऐसा भी नहीं होता, जिसको नींद नहीं आती वो, वैसे जिसने हार्ड वर्क किया हो ना, एक दिन में मेहनत की हो, नींद सही उसकी को आती है, भूख भी सही उसी को लगती है, और नींद भी उसी को सही आती है। जो जिम जाता हो, वर्कआउट करता हो, या जिसका फिजिकल काम बहुत हार्ड हो, उसको सही नींद आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। स्पोर्ट्स के अंदर आप देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, वही ज़्यादा होते हैं कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा मज़ा आता है गेम करने में। या जी आई नो, आप ये ताइक्वांडो की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी और बात कर रहा। अब मैं आपको बता दूं, उसमें भी ही इज़ अ चैम्पियन। तो नहीं, वो छोटे छोटे शौक हैं यार, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे शौक में बंदा चैम्पियन हो जाता है। क्रेज हो तो चैम्पियन होता है, छोटे छोटे शौक से बंदा चैम्पियन नहीं बना, ये भी आप भी जानते हैं। मैंने एक ही बात सीखी है, जिस काम के पीछे पड़ जाओ ना, फिर उसको वहां तक लेके जाओ जहां तक कोई कमी पहुंचाओ। मजा इस बात का होना भी यही चाहिए, वरना लोग देखो स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन शौक होता है, करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जहां तक मैं करना चाहता था वो मैंने किया, तो बस आजकल इसके बारे में तो इतना ही काफ़ी है। एग्जैक्टली। तो ये है कि
जो भी कर रहा है आज गुटका अपने आप को वो क्या शो कर रहा है या क्या चीज़ नहीं है, असलियत तो सब जानते हैं, तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। बंदा टीठ होना चाहिए था। राज्य के, वो भी राज्य के, उसको यही कहते हैं ये बंदा ऐसे ही करेगा। शोएब का बहरहाल जो है वो बहरहाल वो बिल्कुल ही वो भी कट ऑफ हो गया है। उसने सिर्फ एक पोस्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है, जो इन्होंने फोटोशूट करके तस्वीरें पोस्ट की है, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह लिख दिया, बस दैट्स इट। देखिए दीपिका की जो फैमिली है ना, ठीक है, या इनका अपना फ़र्क देख लो, उन लोगों का रहना सहना और इन लोगों का ना, ठीक है, जी बैठना उठना, तो ये बिल्कुल ही अलग है। तो अब ये जो मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये अब डब्बा उस तरफ जा चुकी है, सोच भी वैसी हो गई, ठीक है। आप इसकी हालत देख लो, वो भी कैसी होगी। तो अब वो किसी ना किसी तरह अपने व्यूअर्स को खुश करने की कोशिश कर रही है। अब नए से नए ड्रामे शुरू हो जाएंगे। गिव अवेज भी शुरू हो गया ना। अच्छा, डब्बा के सास ससुर जब से आए हैं, ये प्रेगनेंसी रिवील व्लॉग और ये सब कुछ हुआ है, डब्बा वहाँ रह तो नहीं रही है उनके साथ। अच्छा, वो रह अपनी अम्मी की तरफ ही रही है। वो लोग अकेले रहते हैं, साथ रुखसाना अपनी हेल्प के लिए गुटका वहाँ जाके रहता है, लेकिन शी इज़ नॉट लिविंग विद देम। ये अपनी अम्मी के घर ही है। अब वो इतनी दूर से वो लोग आए हैं, इसकी खातिर आए हैं, जी इसी की खातिर है। और वो रहती नहीं है उनके साथ। थोड़ी देर मिलने क्यों जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। गुटका का अलबत्ता दिखा रहे कि वो जाता भी है, मिलता भी है, रहता भी है। तो वो भी शायद दिखावे के कर रहे हो, और तो कोई खास बात नहीं नजर आ रही है। फिर देखा जाए तो हालांकि उसको बाप को दिखाना चाहिए फखर से। देखिए आपसे तो वो ऐसे डरते हैं ना जैसे कोई हवा हो। पर वो क्यों, ये तो नहीं अभी पता। शर्मीली वगैरह भी तो शायद ऐसा चाहती होगी ना कि बेटा छोड़ दो उन्हें। उसकी कोशिश यही होगी कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो, सबको छोड़ दो, इन सबको। उन्होंने गुटके को बस कभी कभार तो आते हैं वो लोग, लेकिन इनको इतनी सेंस, कभी कभार इनके घर में कोई है किसी को ये मुंह नहीं लगाते, खाना नहीं खिलाते, पानी नहीं पिलाते। नहीं, इस बार शर्मिली जी ने चाय पूछी है उन्हें, साथ अमरूद भी काट के दिए, साथ बिस्किट भी रखे थे। हालांकि फिश फ्राई करने को रखी हुई थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने चाय के साथ उन्हें फिश नहीं फ्राई करके दी। वही ये नहीं यार छोटे दिमाग के लोग हैं। सिर्फ एक ही टारगेट था, वो पैसा ही है, और तो कुछ नहीं मुझे इसमें लग रहा। तो देख लिया आप लोगों ने, ये थोड़ी बहुत बातें थी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा साथ साथ आपको भी सुना देते। तो कुछ और कहना चाहेंगे आप? और तो कुछ नहीं अभी फ़िलहाल। खुश रहें, खुश रखें, यही ज़िंदगी है बस। बिल्कुल जी, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। Thanks for watching. Please like and subscribe. And I love you. And bye bye.